नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर कांकेर से। कांकेर के भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। यहां पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई भानु प्रतापपुर सीट को लेकर राजनीतिक पार्टियां पूरी शिद्दत से जुट गई हैं। खासकर कांग्रेस ने तो हर स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार यानी 8 नवंबर को चुनाव समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें सीएम पीएल पुनिया और मोहन मरकाम भी शामिल होंगे। वहीं दिवंगत मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी को यहां से प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। वहीं उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के दिग्गजों का लगातार भानु प्रतापपुर दौरा जारी है। आज जहां मोहन मरकाम क्षेत्र के दौरे पर हैं, वहीं चुनाव की रणनीति बनाने और कैंडिडेट तय करने के लिए आज 2 दिवसीय रायपुर दौरे पर पीएल पुनिया आ रहे हैं। कांग्रेस हर हाल में सीट अपने ही पास बचाए रखना चाहती है। मनोज मंडावी हमारे बीच में नहीं है। उसका चुनाव लेट होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने जल्दी घोषित किया है। 10 तारीख से 17 तारीख तक फार्म भरना है। आज हमारा प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी वहां पर कार्यकर्ता लोगों से रूबरू होगा, मिलेगा। बीजेपी वाला लगातार जा रहे हैं। ये प्रक्रिया है, जाना चाहिए। हमारा प्रदेश अध्यक्ष जाके कल आपके टीवी के माध्यम से देखा हूं, पुनिया साहब भी आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री भी आज आएंगे। इन लोग बड़े नेता लोग जो भी चर्चा होंगे और चुनाव समिति जिसको भी डिसाइड लेगा, चुनाव भानु प्रतापपुर कांग्रेस पार्टी जीतेगा। और कांकेर से बड़ी खबर। भानु प्रतापपुर दौरे पर मोहन मरकाम। मनोज मंडावी के श्रद्धांजलि सभा में मोहन मरकाम शामिल हुए हैं। दिवंगत मोहन मंडावी की पत्नी भी सभा में मौजूद हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी कांग्रेस नेता फीडबैक ले रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। बता दें आपको कि भानु प्रतापपुर दौरे पर हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और मनोज मंडावी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दिवंगत मंडावी की पत्नी भी सभा में मौजूद है। आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर दोनों सियासी दल जोर शोर से तैयारियों में जुटे हैं। और कांकेर से खेम नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, आज श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई है मनोज मंडावी के निधन के बाद, लेकिन थोड़ा सा ये भी बताइएगा, चूंकि चुनाव भी अनाउंस हो गया है, क्या सियासी सरगर्मियां नजर आ रही हैं? जी, जब से राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा की है, तब से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों में चुनाव को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। और जबकि दिवंगत मनोज मंडावी यहाँ 3 बार विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस इसे अपना पुख्ता सीट मान रही है। और अब उनकी पत्नी ने भी यहाँ से अपने नौकरी से इस्तीफा देकर जो है चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर ली है। तो कांग्रेस की इस चुनाव में पूर्णतः तैयारी हो चुकी है। वहीं भाजपा जो है खामोश नजर आ रही है। अभी उसके जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर वो रायशुमारियों का दौर लगातार कर रहे हैं, गोपनीय रूप से भी कर रहे हैं और खुलकर भी कर रहे हैं। तो अभी उनके उम्मीदवार की घोषणा होना बाकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर खेम नारायण, अगर मनोज मंडावी के परिवार से ही कोई उम्मीदवार होता है, मसलन कि उनकी पत्नी उम्मीदवार होती हैं, तो फिर कांग्रेस के लिए सिंपैथी वोट की गुंजाइश और बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल बढ़ जाएगी। आज ही भानु प्रतापपुर पहुंचे हुए हैं मोहन मरकाम, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, और श्रद्धांजलि सभा में मनोज मंडावी की धर्मपत्नी सावित्री मंडावी भी मौजूद है। और बिल्कुल सहानुभूति वोट जो है इनको मिल सकती है। जी, फायदा मिल सकता है कांग्रेस को। बिल्कुल बिल्कुल। विपक्षी दल का अगर हम जिक्र करें, उसकी क्या एक्टिविटीज नजर आ रही हैं इस बाय इलेक्शन को लेकर?
जी, विपक्षी दल जो है वो ये चाहती है कि जैसे आरक्षण का मुद्दा है और भानु प्रतापपुर को जिला बनाने के मांग के साथ वो चाहती है कि वो वोटर्स को लुभाए और जो है मतदाता भाजपा को वोट करे, और ये उनकी तैयारियां और रणनीति तैयार की जा रही है भाजपा द्वारा। जी खेमनारायण, केवल बीजेपी कांग्रेस ही मैदान में है या फिर किसी और की सक्रियता भी नजर आ रही है? जी, अभी जैसे भाजपा और कांग्रेस जो है प्रमुख दल है, जो ये दोनों की सरगर्मियां तेज कर दी गई हैं चुनाव को लेकर। वहीं जो राजनीतिक दल है आम आदमी पार्टी, वो भी अपने चुनावी मैदान में अपना उम्मीदवार उतार सकती है। जी चलिए, खेमनारायण रहिएगा, आगे भी आपसे खबर पर बातचीत करेंगे। और अगली खबर का रुख करना है, रायपुर से बड़ी खबर है। हिमाचल दौरे से आज लौटेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। 3 दिवसीय हिमाचल दौरे पर थे सीएम भूपेश बघेल। हिमाचल के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं सीएम भूपेश, और सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास है। और शाम 5:45 पर रायपुर पहुंचेंगे सीएम भूपेश। तो ये बड़ी खबर रायपुर से। आपको बता दें कि हिमाचल दौरे से आज रायपुर लौटने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। 3 दिन का उनका हिमाचल दौरा था, और हिमाचल के स्टार प्रचारक हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इसके अलावा सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई है। और मुख्यमंत्री, आपको बता दें कि शाम 5:45 पर रायपुर पहुंचने वाले हैं। और बड़ी खबर रायपुर से, मंत्री कवासी लखमा का बीजेपी पर तंज। बीजेपी वाले दिन में बोलते हैं जय श्री राम, और दिन में जय श्री राम बोलते हैं और रात में पैग लगाते हैं इनके नेता। ये कहना है मंत्री कवासी लखमा का। वो कहते हैं कि बीजेपी की असलियत जनता जानती है। छत्तीसगढ़ में हम सबका स्वागत करते हैं। 8 साल में तेल के दाम क्यों बढ़े, जनता पूछेगी ये सवाल। भूपेश बघेल जनता के दिल पर राज करते हैं। राम शाम को 2-2 पे, ये कोई छिपा हुआ बात नहीं है। ये भगवान को नहीं छोड़ते तो जनता को कहां छोड़ेंगे, दुनिया जानता है। तो बीजेपी का आंदोलन मामला है, पार्टी है, आ रही है, स्वागत है। लेकिन यहाँ के जनता पूछेंगे उससे। 70 साल में डीजल का रेट 70-75 रुपया, और पेट्रोल तुम्हारा गैस का रेट 400 रुपया, मट्टी तेल का 18 रुपया 75 साल में। अरे 8 साल में क्या हो गया, मट्टी तेल को 100 ऊपर हो गया, डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ गया, गैस का रेट बढ़ा। पूछेंगे, आने दो, स्वागत है। और अंबिकापुर से बड़ी खबर, लखमा के राम और पैग वाले बयान पर बोले अरुण साव। मंत्री लखमा ने बीजेपी नेता पुत्र के वीडियो पर बयान दिया था और इसी पर अब प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि दरअसल लखमा ने कहा था कि दिन में जय श्री राम और रात में पैग लगाते हैं इनके नेता। लखमा के बयान पर अरुण साव ने पलटवार किया है। वो कहते हैं कांग्रेस सरकार से हर वर्ग आक्रोशित है, इसीलिए कांग्रेस ऊल जलूल बयान दे रही है। जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ऊल जलूल बोलने के बजाय जनता की सेवा करें। आज जिस प्रकार से राज्य की जनता में इनको लेकर आक्रोश हुआ है, हर वर्ग राज्य की कांग्रेस सरकार से आक्रोशित है, और इसलिए ये अपना ऊल जलूल बयान दे रहे हैं। आज राज्य में सरकार में है, जनता के प्रति अपनी जवाबदेही निभाएं, जनता की सेवा करें, उल जुलूल बोलने के बजाय। और रायपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी नेता के बेटे के वायरल वीडियो का मामला। वीडियो पर लखमा के तंज पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। पूर्व मंत्री राजेश मूणत का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गंगा जल लेकर शराबबंदी की कसम खाई थी। कसम खाने वाले 4 साल में शराब बंद नहीं कर पाए। वायरल वीडियो पूरे शहर में दिख रहा है। सरकार से सीधा सवाल है, शराबबंदी कब होगी? वादा किया था, इधर उधर की बात छोड़ो,
सही सही बोलो। गंगा जल का हाथ में लेकर के कसम खाने वालों कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते ही हम छत्तीसगढ़ में दारूबंदी लागू करेंगे। यह वीडियो वायरल हो रहा है, पूरे शहर में दिख रहा है। वही तो मातारी पूछ रही है, वही तो बहनें आंगनबाड़ी की पूछ रही है, वही तो सहायता समूह की बहनें पूछ रही कि आपने चुनाव के समय हमसे जो वादे किए थे, वादे को 4 साल के बाद में आप पूरे क्यों नहीं कर पा रहे। ये खाली वोट के लोग लुभावने नारे थे कि छत्तीसगढ़ की मातारी को आपने शर्मसार करने के लिए इस प्रकार के नारे लगाए थे। ये हुंकार ले रही उन माताओं की है, उन बहनों की है जिन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार को कहीं न कहीं चुनने में अपना वोट दिया होगा, लेकिन आज ये वादे से पलटे हैं। इसलिए उनको याद दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज ये हुंकार रैली करने जा रही है। रायपुर से बड़ी खबर है। एसटी आरक्षण को लेकर सरकार की कोशिशें जारी हैं। आरक्षण का हल खोजने 3 राज्यों में जाएगी अलग अलग टीम। तमिलनाडु, कर्नाटक और झारखंड जाकर समीक्षा करेंगे। टीम में रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस और जज, एसटी मंत्री, विधायक और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल किए जाएंगे। आरक्षण को लेकर विशेष सत्र या अध्यादेश लाने की भी तैयारी है सरकार की। ये बड़ी खबर है एसटी आरक्षण को लेकर। आपको बता दें कि सरकार लगातार प्रयासरत है। आरक्षण का हल खोजने 3 राज्यों में भी सरकार टीम भेजने वाली है। अलग अलग टीम तमिलनाडु, कर्नाटक और झारखंड जाकर समीक्षा करेंगी। इन टीमों में रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, जज और एसटी मंत्री के अलावा विधायक और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल किए जाएंगे। लगातार हमारे आरक्षण में भूपेश बघेल का एक ही लाइन है, भीमराव अंबेडकर का कानून, 32% आदिवासी का आरक्षण दे के रहेंगे। चाहे कर्नाटक का, तमिलनाडु का कानून हो, चाहे ये पड़ोसी राज्य झारखंड का कानून हो, उनको मंथन कर रहे हैं। हमारा अधिकारी लगातार जा रहे हैं, हमारा विधायक भी जाएंगे, अधिकारी भी जाएंगे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट से लेकर विधायक, विधानसभा क्षेत्र से लेकर इसका लड़ाई आदिवासी के पक्ष में जाएंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। एसटी आरक्षण पर सियासत जारी है। मंत्री कवासी लखमा का इस पर भी बड़ा बयान आया है। बस्तर के आदिवासियों को बताएंगे आरक्षण की हकीकत। एक एक आदिवासी के घर जाकर पर्चा बांटेंगे। तत्कालीन सरकार की फाइलें भी दिखाएंगे। आदिवासियों को 32% आरक्षण दिलवाकर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर विधानसभा सत्र तक लड़ाई लड़ी जाएगी। सुनाओ, ये जो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। एक एक आदिवासी को हम समझाएंगे। ये है कानून, उसका केदार कश्यप दस्खत को पहुंचाएंगे वहां, तुम्हारा नानकी राम का पहल को पहुंचाएंगे वहां। मुख्यमंत्री क्यों पेश किया था 11 में, हमको बढ़िया 32% मिल रहा था, इसका पेट दर्द क्यों हुआ? पर्चे बांटेंगे क्या सर? सब बांटेंगे और सब जाएंगे। और ये क्यों 11-12 में इनको क्यों पेट दर्द हो रहा? 32% कौन किया है? अभी आम आदमी तक नहीं पहुंचा है। बस्तर सुदूर अंचल है, जंगल है, टीवी पेपर नहीं पहुंचता है। हम लोग उसके घर घर जाकर इस बातों को बोलेंगे। अगर आदिवासी का आरक्षण कोई अगर काटा है, किया है, दोषी है, तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हमारा सरकार के कोई इसमें न हम लोग विधानसभा में लाए, न कोर्ट में हम पेश किया। तो ये सारे बात जनता के बीच में बताएंगे। जीतेगा कांग्रेस पार्टी बहुत बहुमत से। और अंबिकापुर से बड़ी खबर है। आरक्षण पर लखमा के बयान पर बोले अरुण साव। मंत्री लखमा ने एसटी आरक्षण पर बीजेपी को घेरा था। अरुण साव ने सरकार पर हमला बोला है। कहा कि मामले को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। बीजेपी के तैयार दस्तावेज को कोर्ट में पेश नहीं कर पाई सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी गंभीरता से सोच विचार कर आदिवासी समाज के लिए आरक्षण दिया था। हर बार जब भी सरकार, राज्य की कांग्रेस सरकार विफल होती है, वो भारतीय जनता पार्टी पर दोष मढ़ती है। इस मामले में आप अन्य मामलों में बड़े बड़े अधिवक्ता नियुक्त करते हैं और इस मामले को आपने गंभीरता से लड़ा नहीं। सरकार के पास जो मटेरियल थे, जो भारतीय जनता पार्टी ने
तैयार किए थे वो तक ये राज्य सरकार उच्च न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर सकी, तो अपनी जिम्मेदारी लें अपने सिर पर। और आदिवासी समाज के साथ अन्याय और अत्याचार राज्य की कांग्रेस सरकार ने किया। और अब सियासत से हटकर कुछ और खबरों का रुख करते हैं। सूरजपुर से बड़ी खबर है। जिले में हाथियों के 2 झुंड इस वक्त कहर बरपा रहे हैं। दोनों झुंडों में कुल 23 हाथी मौजूद हैं। ओडगी ब्लॉक के दर्जन भर गांव में दहशत बनी हुई है। फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान परिक्षेत्र में हाथियों ने डेरा डाला हुआ है। बीते 10 दिनों से राष्ट्रीय उद्यान में वन विभाग गश्त कर रहा है। हाथियों पर लगातार निगरानी भी कर रहा है वन विभाग। तो ये बड़ी खबर है सूरजपुर से। जिले में हाथियों के 2 झुंड फिलहाल टेंशन बने हुए हैं, परेशानी बने हुए हैं आसपास के क्षेत्रों की। दोनों झुंड में कुल 23 हाथी मौजूद हैं। ओडकी ब्लॉक के दर्जन भर गांव में इस वक्त डर का माहौल है। और भिलाई का मैत्री बाग जू नन्हे मेहमान की आमद से गुलजार हो गया है। सफेद बाघ ने जन्म लिया है। क्या बताया जा रहा है कि रोमा बाघिन और सुल्तान नाम के बाघ ने इस बाघ से जन्मे शावक का नाम सिंघम रखा गया है। शावक पूरी तरह से स्वस्थ है। सफेद शावक के स्वास्थ्य को लेकर जू प्रशासन भी मुस्तैद है। जू में काम करने वाले कर्मचारियों की माने तो नन्हे शावक की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। तो आपको बता दें कि दरअसल भिलाई के मैत्री बाग जू में खुशियां आई हैं। नन्ना मेहमान आया है। सफेद बाघ ने जन्म लिया है भिलाई के मैत्री बाग जू में। और वहीं बचे कुचे में वो जीएसटी लगाए किसने? पहले तो किसी अंक में लगाए थे, फिर दवाइयों में लगाए, अब तो आटे में भी लग गया, पराठे में भी लग गया। कोई चीज नहीं छुड़ा है जिससे लोग जीएसटी लगाए। महंगाई की मार और दूसरे तरफ नौजवानों के लिए बेरोजगारी। कहां 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही, लेकिन इसी हिमाचल में सारे पद खाली हैं, भर्तियां नहीं हो रही है, भर्ती हो भी रही है तो उसमें भी घोटाला हो रहा है। कभी पेपर लीक हो जाता है, कहीं पर बेचे जा रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति इस पूरे प्रदेश में कांग्रेस से, इसीलिए कांग्रेस हमेशा जनता को ताकतवर बनाने का काम, जनता को ताकतवर बनाने का काम। और अभी जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, सोनिया प्रियंका जी ने 10 गारंटी आपको दी है। वो 10 गारंटी में हिमाचल की जनता के आय में वृद्धि करने वाली है। वो जब महिलाओं को 1500 रुपये महीना देने की बात हो, चाहे 1 लाख लोगों को पक्की नौकरी देने की बात हो, 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात हो, चाहे हमारे कर्मचारियों को भविष्य की चिंता करते हुए ओपीएस लगाने की बात हो, ये सब इस घोषणा पत्र में शामिल है। आदरणीय साथियों, जब हम ये घोषणा पत्र में तब भारतीय जनता पार्टी कहती है पैसा कहां से आएगा? मोदी जी से पूछा जाता है पैसा कहां से आएगा? शुक्ला जी से पूछा जाता है पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? शुक्ला जी से पूछा जाता है पैसा कहां से आएगा? हमारे रायजादा शर्मा जी सब हमारे प्रत्याशी हैं, उनसे पूछा जाता पैसा कहां से आएगा। मैं आपको बताता हूं, मैं छत्तीसगढ़ जब हम चुनाव हो रहा था
यही नवंबर का महीना था, तब राहुल गांधी जी हमारे नेता छत्तीसगढ़ आए। उन्होंने कहा किसानों का कर्ज माफ होगा, हमारे यहाँ धान उत्पादन होता। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। करीब 200 से ज्यादा किस्मों के धान यहां के किसान उगाते हैं। और यहां उगाए जाने वाली धान की फसल इतनी बढ़िया होती है कि उसकी डिमांड पूरे देश भर से आती है। लेकिन आज उसी छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के मुल्लेगुड़ा के किसान अपनी फसल को बचाने के लिए जान जोखिम में डालकर नाव की सवारी करने को मजबूर हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए ये खास स्टोरी। इस तरह की तस्वीरें आपने जम्मू कश्मीर में देखी होंगी, जहां किसान शिकारी के जरिए अपनी फसलों को घरों और खलिहानों तक पहुंचाते हैं। इस तरह की तस्वीरें आपने जम्मू कश्मीर में देखी होंगी, जहां किसान शिकारी के जरिए अपनी फसलों को घरों और खलिहानों तक पहुंचाते हैं। लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो ना तो जम्मू कश्मीर की है, ना उस शिकारी में बैठा किसान घाटी का है, बल्कि तस्वीरें बालोद जिले के मुल्लेगुड़ा की है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते छोटे नाले और खेत पानी के तालाब में तब्दील हो गए हैं। किसान बड़े ही मुश्किल से हालातों का सामना कर खेतों से धान की कटाई कर नाव के जरिए अपनी फसलों को घरों तक पहुंचा रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि मुल्लेगुड़ा गांव के करीब 80 किसानों का खेत तांदुला में पड़ता है, जो डुबान क्षेत्र में आता है। लिहाजा जिस साल बारिश ज्यादा होती है उस साल किसान इसी तरह से नाव के जरिए जान जोखिम में डालकर अपनी फसलों को तांदुला से लाते हैं। किसानों के परिवार वाले कहते हैं कि जब तक उनके घर वाले फसल के साथ नहीं लौट आते तब तक वो उनकी सलामती के लिए फिक्रमंद रहते हैं। दिलेश्वर देवांगन, न्यूज़ 18 बालोद। और अब देखिए 25 सेकंड